मैं कह रहे थे पिछले कमरे च आओ, मैं पिछले कमरे च गई, उन्होंने कुछ पढ़ना शुरू करता मेरे ते, कहते कि जरा अपना मूँह अगे करो कि मूँह दे विच मूँह पा के ना कुछ पढ़ाई करनी है। खुद पहले मुहब्बत च पागल सी, मैनू समझ नहीं आया, जो जो कहते रहे मैं करती रही। ये ढोंगी बाबा मोहब्बत और पसंद की शादी करवाने का लालच देकर तुम्हारा जिस्म नोचता रहा, तुम्हें कहता रहा कि मेरे मुंह च मुंह पाएंगे तो तेरा अमल होएगा। जी जी, पता नहीं, मैं क्या चल मैं इस लालच में मैं क्या चलो जी, चलो मेरा घर बन जाएगा, मेरी शादी पसंद ही हो जाएगी, मैं इस लालच दे विच ठीक है। मैं क्या पहले कुछ पढ़दा सी, फिर उस तो बाद कोई गलत कारी शुरू कर दिंदा सी मेरे नाल। गंद करने से पहले ये पीर पढ़ता था। हाँ जी, कुछ पढ़दा सी भाई, मैंने 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ अपने डेरे ते बुला ਲੈਂਦਾ ਸੀ कि आजा तेरे ते अमल करना है। अमल उमल कुछ नहीं करदा सी, सिर्फ गलतकारी करदा सी मेरे ते, और कुछ नहीं करदा सी। कुछ नहीं होया, मैं अपना पैसा भी खवा चुकी हाँ, अपनी इज्जत भी गवा चुकी सारा कुछ करने के बाद आपको आपका महबूब मिल गया? नहीं भाई, कुछ भी नहीं मिला, मेरा महबूब भी गया, मेरा पैसा भी गया, मेरी इज्जत भी गई, कुछ नहीं मिला। मेरा कुछ भी नहीं उस तरह का हुआ जिस तरह मैं चाह रही थी, नहीं कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ वो मेरे जिस्म के साथ खेल रहा था, मैं मुझे कुछ अपनी बातों में लेके आ रहा था, मैं जिसके लिए पैसे दे रही थी जिस काम के लिए, वो मेरा कुछ भी नहीं अभी हुआ। अस्सलाम वालेकुम, आपको मेज़बान मुजाहिद ने अब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं MN पॉइंट। मोहब्बत की शादी और मोहब्बत के दावों में फंस जाने वाली उन लड़कियों के लिए आज की ये वीडियो इबरतनाक है। इस लड़की की कहानी इबरतनाक अंजाम है उन औरतों के लिए, उन लड़कियों के लिए जो कि अपनी पसंद की शादी करने के लिए जैली पीरों जैली बाबों के पास चली जाती हैं और उसके बाद अपना जिस्मानी इत्तिसाल तो करवाती हैं, साथ साथ पैसे भी खिलाती हैं, साथ साथ अपना माली नुकसान भी करवाती हैं। मेरे साथ ये लड़की खड़ी है, इस लड़की का एक पीर के साथ रब्ता होता है, रब्ता होने के बाद वो पीर इससे पैसे भी खाता है, इसकी इज्जत भी नोचता है, इसका जिस्म भी नोचता है और आज के दिन तक इसका एक काम तक नहीं होता। यानी कि जल्दी पीर इस लड़की को अपने झांसे पे फंसाता है, पैसे भी खाता है, जिस्मानी तौर पर नोचता भी है और सारे मामला करने के बाद इसको ब्लॉक कर देता है। ये सारी कहानी क्या है, आज ये लड़की मीडिया पर क्यों आई, एक पीर के साथ कैसे रब्ता हुआ, मोहब्बत की शादी करने के लिए, वही मोहब्बत की शादी करने के लिए ये अपना जिस्म भी निचवाती रही। बात करते हैं कि क्या कहानी है, पीर के साथ कैसे रब्ता हुआ और आज कैमरे के सामने क्यों खड़ी है। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, कैसी हैं, खैरियत से? ऊंचा बोलना थोड़ा सा। वालेकुम अस्सलाम। कितनी उम्र है आपकी? है 24-25 साल। क्या कहानी है, मोहब्बत की शादी, फिर पीर को अपनी इज्जत निचवा बैठना, पीर को अपनी इज्जत भी दे देना, ये सारा क्या मामला है? वैसे तो कि मैं किसी लड़के को पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, उसके माँ बाप मानते नहीं थे, कभी इसकी माँ नहीं मानती, कभी इसके भाई नहीं। लड़का आपको पसंद करता था? जी, वो भी मुझे करता था। लड़के के साथ आपकी बातचीत होती थी? होती थी, अच्छा। होती रहती थी बातचीत। हम कभी कभार कभी बाहर भी चले जाते थे, मिलते भी थे। और उसके बाद मुझे फेसबुक पे मैंने एक बाबे की ऐड लड़के के साथ मुलाकातें रही आप? हाँ जी। कितनी देर आपकी दोस्ती रही, कितनी देर आप लोग कोशिश करते रहे कि चलो शादी हो जाए हमारी? वो तकरीबन 2-2.5 साल से इस तरह। 2-2.5 साल आप लगी रही? ठीक है, हाँ। कि हमारी शादी हो जाए, इसके मेरे जो दोस्त है आपका, उसके घर वाले मान जाए? जी जी अच्छा। जी। तो उसके बाद एक बाबे की ऐड देखी मैंने, वो मैं उसके पास, कहाँ पर ऐड देखी? वो फेसबुक पे देखी थी। सोशल मीडिया पर एक जैली पीर का ऐड देखा आपने? जी अच्छा। जी। फिर रब्ता कैसे हुआ इसके साथ? मैंने फिर फ़ोन पे बात की थी उनके साथ, फिर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा ये काम करता, मुझे पे इतने पैसे दो। कितने पैसे मांगे थे? उन्होंने मुझसे 10,000 मांगे थे। 10,000 रुपये? 10,000 रुपये मांगे थे, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने उनको 5,000 रुपये दिए। जब उसने 10,000 मांगा, आपने 5,000 दिए। ये पीर है कोई लंडे का पीर है जिसने 5,000 रुपये में आपका काम शुरू किया? ये तो पता नहीं, मुझे तो यही था कि चलो मेरी शादी हो जाएगी। वो कुछ कह रहा था, मैं कुछ अमल करता हूँ तो फिर ये इस तरह ये मामला सारा सही हो जाएगा। आपने 5,000 रुपये दे दिया, फिर क्या हुआ? मैंने 5,000 रुपये दे दिए, फिर 2-3 दिन मेरा उससे रब्ता होता है, वो कहता मैंने अमल शुरू किया हुआ है तो बाकी के पैसे भी भेजो। फिर बाकी का 5,000 मैंने वो भी भेजा। 5,000 भेजने के बाद ये पीर आपको कहता है कि मैंने अमल शुरू कर दिया है, बाकी पैसे भी मुझे दे दो। जी हाँ। क्या नाम है इस पीर का? पीर गुलाम। पीर गुलाम साहब पहले 5,000 लेते हैं, फिर बाकी 5,000 लेने के लिए आपको दोबारा कॉल करते हैं कि काम शुरू हो चुका है, अब बाकी पैसे भेजो। अच्छा। तो बाकी पैसे भेजने के बाद 5 दिन मैं उनका नंबर ट्राई करती रही, नंबर बंद था उनका। अच्छा। 5 दिन के बाद उन्होंने कहा, नंबर चालू हुआ तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा काम हो गया, मेरे पास आओ। मैं उनके पास, जब आप काम करवाती रही उससे, उसको पैसे दिए, उसने कहा आपका अमल शुरू हो गया है,
इस दौरान कोई आपको कोई महसूस भी हुआ, कोई वो जो लड़का था उसके घर वालों ने आपसे कोई रब्ता किया हो, कोई फ़ोन किया हो? कुछ नहीं, फिर कैसे काम हुआ? ये तो अब उनको पता। मैंने कहा चलो हो जाएगा, वो जिस तरह कर रहे हैं। फिर मैं गई उनके पास, तो वो कुछ और ही कुछ कह रहे थे, कुछ अलग से बातें कर रहे थे। पहले सोशल मीडिया पर पैसे मंगवाए अपने अकाउंट में, उसके बाद आपको अपने आस्थाने पर बुला लिया। जिस आस्थाने पे बुलाया वो क्या था? कोई पीर का आस्थाना था, कोई घर था, कोई बैठक थी? किस तरह का माहौल था वहाँ कोई पे? बैठक जैसा ही था, बैठक जैसा ही था वो। ये कैसा पीर है जो बैठक में बैठता है? लग नहीं रहा था कि ये पीर है, तो मुझे तो पता नहीं था, बस मैं उसकी कहानियों में आ गई। जिस बैठक में आपको बुलाया गया उस बैठक में और भी लोग थे या सिर्फ आप अकेली थी? 3-4 लोग हो रहे ऐसी। उन्होंने मैंने कहा तुसी पिछले कमरे च आओ। यानी कि वहाँ पर लोग जो थे वो लड़कियाँ थी, मर्द थे या सिर्फ बंदे बंदे थे वहाँ पे? नहीं, मर्द थे वहाँ पे, बस एक औरत बैठी हुई थी वहाँ पे। एक औरत भी थी। 2-3 मर्द थे वहाँ पे। पिछले कमरे में बुलाया आपको फिर? हाँ, वो मैं कह रहे थे पिछले कमरे च आओ। मैं पिछले कमरे च गई। पिछले कमरे में क्या करना था? कह रहे सी कुछ अमल करना मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। मैं पिछले कमरे च गई, उन्होंने कुछ पढ़ना शुरू करता मेरे ते। फिर उस तो बाद ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ये पीर ने क्या? पीर ने क्या कि मुंह अगे कर, मुंह पा के अमल करना है? ਹਾਂਜੀ ये पीर कह रहे हैं? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਲਚ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ, ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। मैं इस लालच ਦੇ ਵਿੱਚ ठीक है मैं क्या, लेकिन उस आपने उसकी बात मान ली? जी वो कह रहा था कि मैं अगर ये ना हुआ तो मैं कुछ और कर दूंगा। मैं सब कुछ करने वाला, मैं उन्होंने कहा कि ਇਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ? ਪੀਰ ਤੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। तो ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਖੁਦ ਪਹਿਲੇ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਪਾਗਲ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜੋ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ये ढोंगी बाबा मोहब्बत और पसंद की शादी करवाने का लालच देकर तुम्हारा जिस्म नोचता रहा, तुम्हें कहता रहा कि मेरे मुंह च मुंह पाएंगे तो तेरा अमल होएगा। जी जी जी। उस तो बाद कह आप उसकी हर बात मानती जी रही? जी जी मैं मानती गलती तो आपकी भी है मेरी बहन, आपको अगर कोई कह के लेकिन मुझे नहीं पता, मैं जो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। उन्होंने उस तरह की मेरे ऊपर पढ़ाई की है कि मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ। जिस तरह वो कह रहे हैं मैं इस तरह कर रही हूँ। मेरी बहन अगर वो पीर होता तो उसकी कोई पढ़ाई होती ना, कौन सी पढ़ाई की? आप तो उसकी बातों में आ गई। मुझे तो पता नहीं क्या क्या उन्होंने किया, जिस तरह मुझे कहते गए मैं करती गई हूँ। उसकी बात मानती गई। हाँ जी। क्या क्या हुआ फिर? उसने आपसे पैसे भी लिए, आपका जिस्म भी नोचा, सारी कहानी क्या है? जी हाँ, उन्होंने मुझसे पैसे भी काफ़ी दफ़ा लिए हैं और मुझे बुलाते रहे अपने पास, ये आके करो वो करो, तो फिर मैं ये तुम्हारा काम हो जाएगा। यानी कि ये जैली पीर तुम्हारा जिस्म भी नोचता रहा, तुम्हारे जिस्म के साथ खेलता भी रहा और तुमसे पैसे भी लेता रहा, जी सिर्फ पसंद की शादी का लालच देकर। जी हाँ, बस इस तरह ही हुआ। तो अब वो मैं ये नहीं चाहती, मेरा कुछ भी नहीं उस तरह का हुआ जिस तरह मैं चाह रही थी, नहीं कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ वो मेरे जिस्म के साथ खेल रहा था, मुझे कुछ अपनी बातों में लेके आ रहा था। मैं जो इसके लिए पैसे दे रही थी जिस काम के लिए, वो मेरा कुछ भी नहीं अभी हुआ। यानी कि शादी भी नहीं हुई? शादी भी नहीं हुई मेरा, वो कुछ भी नहीं इस तरह का हुआ। वो जो अपना काम वो अपना बस वो कर रहा था। यानी कि उसने पैसे भी ले लिए, जिस्म भी नोच लिया, अपनी अपनी हवस भी मिटा ली और शादी भी नहीं हुई। ये सारा कुछ करने के बाद आपको आपका महबूब मिल गया? नहीं भाई, कुछ भी नहीं मिला। मेरा महबूब भी गया, मेरा पैसा भी गया, मेरी इज्जत भी गई, कुछ नहीं मिला। बस हुण ते मेरी यही गुजारिश है कि कोई किसी बाबे कोलो किसी कोलो कोई औरत ना जाए इस तरह दे किसी काम वास्ते। आज मीडिया ते आंदा की मकसद है मेरी भैन थोड़ा? मीडिया ते आंदा ही मकसद है कि कोई भी औरत कोई भी लड़की सुन रही है किसी बाबे कोल ना जाए, किसी दे कोल चोरी छुपे ना जाए, किसी नू चोरी पैसे ना दे, कि ए कुछ है बाबियां दा। इज्जत भी खराब करते ने, पैसा भी खांदे ने, ते बाद च ना मनन तो बाद च सुनते नहीं किसी दी गल। एक जैली पीर इस लड़की को अपने आस्थाने पे बुलाता है, इसको कहता है कि पिछले कमरे में आओ, तुम्हारे ऊपर अमल करना, और अमल करने के बहाने इसके साथ गलत हरकत शुरू कर देता है। फिर वहीं से इसका जिस्म नोचना शुरू करता है और ना जाने कितने दिन तक इस लड़की को नोचता रहा और सिर्फ लालच ये देता रहा कि तुम्हें तुम्हारा महबूब मिल जाएगा। यानी कि महबूब आपके कदमों में लाने के लिए अब एक नया रंग, एक नई रंगबाजी शुरू हो चुकी है। मेरी बहन, कितने दिन ये नोचता रहा, कितने दिन इसके साथ मामला आपके चलते रहे और कितने दिन ये लालच देकर आपकी जिस्म के साथ आपसे पैसे खाता रहा, आपकी इज्जत के साथ खेलता रहा? कितने दिन ये सारी कहानी चली? तकरीबन 2 महीने हो गए। इन 2 महीनों में क्या क्या हुआ है आपके साथ? भाई मैंने 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ।
ਅਮਲ ਉਮਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਗਲਤਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, अपनी इज्जत भी गवा यानी चुकी कि है। अमल करने के बहाने तवीज़ दम धागा जो भी पीर करते हैं वो करने के बहाने आपको अपने आस्थाने पे बुलाता था कि डेरे मेरे ते आ तेरे ते। ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। अच्छा, ਪਹਿਲੇ ਕੁਛ ਪੜਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗਲਤਕਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। गंद करने से पहले ये पीर पढ़ता था। ਹਾਂਜੀ ਕੁਛ ਪੜਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪੜਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ 10-15 ਮਿੰਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੜਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ आज ਲਵਾਂ। किस मुकाम पर पहुंची है मेरी बहन? आशिक मिला, महबूब मिला, पीर ने कुछ काम किया ਤੁਹਾਡਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਆਸ਼ਿਕ ਵੀ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਗਏ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਗਈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ। ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਏ। ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। नाज़रीन, ये जाली पीर जिसका नाम पीर गुलाम है, इस लड़की को आस्थाने पर बुलाकर बार बार नोचता रहा। 2 महीने इसको लालच देता रहा कि तुम्हारा महबूब तुम्हें मिल जाएगा। ये जालिम, ये बदकार, ये बदबख्त अपना आस्थाना जिसको कहता है उस डेरे पर बुलाकर इस लड़की को 2 महीने तक नोचता रहा। इसको कहता रहा कि तुम्हारा आशिक तुम्हारे कदमों में आ जाएगा। आशिक तो कदमों में नहीं आया, लेकिन ये लड़की अपनी इज्जत, अपना पैसा, सब कुछ लुटा बैठी और आज कैमरे के सामने अपनी कहानी बता रही है, अपनी स्टोरी बता रही है। इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको ऐसे जैली पीरों, जैली बाबों और जैली आमलों से बचाना है जो कि आपके अकीदों के साथ, आपकी अकीदत के साथ और आपके पैसे, आपकी जिस्मों के साथ खेलते हैं। ये